तो फिर गाइस कैसे आप सब लोग, आप सबका स्वागत है आपके हमारे चैनल ज़ेन ओटाकू 3.0 में। सो गाइस आज हम बात करने वाले बिटन टूरिज्म के चैप्टर नंबर 25 की, और ये एपिसोड बहुत ही जबरदस्त होने वाले हैं। सो गाइस चलो शुरू करते हैं बिटन टूरिज्म चैप्टर नंबर 25। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है उस जगह का जहाँ पे वो सेरेमनी चल रही होती है। उसके बाद हमको सीन दिखाया जाता है एक जो मोटी औरत होती है वो मुस्लिम को बोलती है कि मैं अब आपको अपने बिगड़े हुए बेटे से मिलाने वाली हूँ। ये जो है ये बंदा ये पुलिस स्टेशन का चीफ गेस्ट भी है। उसके बाद वो बोलती है कि मैं इतना जानता हूँ कि मेरी जो फैमिली है उसका जो प्योर ब्लड है वो प्योर 100% प्योर नहीं हो सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ कि मेरी जो फैमिली है उसका 75% जो ब्लड है वो प्योर है। और मैं पहले ही LQ से मिल चुका हूँ। मैंने मैंने ये जो बात है इसके बारे में उससे बहुत बात की थी। उसके बाद वो मिस लिंगलिंगू के हाथ पर किस करता है और बोलता है कि आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मिस लिंगलिंगू, मेरा नाम चेंग चिंग काई है। मतलब पता नहीं गाइस ये जो चाइना वाले इनके नाम इतने अजीब क्यों होते हैं। हमारे इंडिया में तो बहुत ही अच्छे अच्छे नाम होते हैं, सुरेश, रमेश, सीता, गीता, और वहाँ पे मतलब चाइना में तो कुछ भी चेंग चुइंग चाइंग पता नहीं क्या क्या नाम निकालते रहते हैं। सो गाइस आगे देखते हैं क्या होता है। उसके बाद वो मिस लिंगलिंगू को बोलता है कि क्या आप मुझे थोड़ा डांस करने का आनंद देंगे। उसके बाद वो मिस लिंगलिंगू बोलती है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, प्लीज सॉरी। उसके बाद वो मोटी औरत उसको बोलती है कि अरे कोई बात नहीं, मिस लिंगलिंगू भी मूड में नहीं है। उसके बाद वो अपने बेटे को बोलती है कि चेंग काई तुम मिस लिंगलिंगू को यहाँ पे लेके आ जाओ, यहाँ पे बहुत ही शांति है, उनको अच्छा बेटर फील होगा। उसके बाद वो चेंग काई बोलता है कि इधर आइए मिस लिंगलिंगू। उसके बाद वो बूढ़ी औरत सोचती है कि अगर मैं मेरे बेटे की शादी मिस लिंगलिंगू से करवा दूं तो मेरे जो फैमिली है उसकी हालत बहुत ही अच्छी हो जाएगी, पहले से कुछ ज़्यादा ही अच्छी हो जाएगी। इसलिए मैं सोच तो रही हूँ ऐसा, लेकिन मुझे नहीं लगता मिस लिंगलिंगू ऐसे फालतू लोगों से शादी करेगी। उसके बाद हमको दिखाया जाता है वैम्पायर्स के हेड को, और वो सब लोग सोचते हैं वो जो मोटी औरत होती है वो सोचती है कि मुझे अभी भी याद है वो जो रॉयल बंदा था, वो जो वहाँ पे जो किंग बहुत बड़े उससे ज़्यादा बड़े बड़े जो राजा थे वहाँ पे जो किंगडम थे उन्होंने इसको दबा दिया था, इसलिए ये रॉयल्स में कुछ भी नहीं कर पाया। लेकिन मैं सच बता रही हूँ ये इसका नाम ये जो है ये LQ है, ये कुछ भी कर सकता है। उसके बाद वो मन मन में बोलती है कि इतना सब होने के बाद भी मिस लिंगलिंगू है इसको छोड़ दिया और एक साधारण से एक ह्यूमन को अपना आश्रित बना लिया, अपना डिपेंडेंट बना लिया। उसके बाद वो सोचती है कि क्या ये कोई जवान आदमी है, मुझे तो लगता नहीं है, क्या ये हमारी जो लेडी की ग्रेट पावर्स है उसके खिलाफ जाने की कोशिश कर रहा है, अगर ये ऐसा करेगा तो मैं उसको काट दूंगी। उसके बाद वो मोटी औरत उसको घूरती हुई बोलती है कि अगर वो सुधर जाए, अगर उसमें थोड़ी बहुत समझ आ जाए, तो अगर वो मेरे बेटे के साथ शादी करने में के लिए रेडी हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। उसके बाद मिस लिंगलिंगू उसके बेटे को बोलती है कि तुम्हारी माँ जो है वो मुझे इतना घूर क्यों रही है। उसके बाद वो उसका भी जो बेटा होता है चेंग काई वो बोलता है कि हाँ कोई बात नहीं, वो हंसने लग जाता है। वो बोलता है कि मेरी माँ ने आपको बहुत सालों बाद देखा है ना, इसलिए वो आपकी बहुत बड़ी फैन है। उसके बाद वो उससे हिम्मत करके पूछता है, लेकिन उसको पसीना आने लग जाता है। वो बोलता है कि मिस लिंगलिंगू अगर आप ठीक समझती हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कि आप किसका इंतजार कर रहे हो, आप अपना जो एडवाइस है वो मुझे दे सकती है, मैं आपकी थोड़ी बहुत तो मदद कर सकता हूँ। और उसके बाद वो पूछता है थोड़ी देर बाद, वो बोलता है कि आप किसकी तलाश कर रहे हो, मुझे बताइए तो सही, मैं आपकी कोई मदद कर सकूँ। उसके बाद वो उसको गुस्से से बोलती है कि तुम मेरी टेंशन मत करो, मैं सिर्फ अपने डिपेंडेंट के बारे में सोच रही हूँ, तुम नहीं जानते वो कैसा टाइप का आदमी है, तुम चुप रहो और अपना काम करो। उसके बाद वो फिर से फेंकने चालू कर देता है। उसके बाद वो बोलता है कि क्या आप उसी बंदे की सोच रहे हैं जिस बंदे के पास कोई भी ग्रेट पावर नहीं है, वो इससे ही है, आप उसके बारे में क्यों सोच रहे हो। और आज तो वैसे भी उसका डिपेंडेंट, आज रात में कोई सेरेमनी है क्या जो वो वहाँ पे गया है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। अगर आप चाहो तो मैं अपने बंदे को बोल सकता हूँ वहाँ पर व्यवस्था करने के लिए, वहाँ पे जो मालिक है ना वो मेरा दोस्त ही है, मैं उसको फोन करके बोल सकता हूँ, आप अगर चाहे तो। उसके बाद मिस लिंगलिंगू उसको बोलती है कि कोई भी जरूरत नहीं है तुमको वहाँ जाने की, नया तुमको वहाँ पे कुछ फोन करने की जरूरत है, तुम चुपचाप यहाँ पे बैठे रहो, वो उसमें बहुत ज्यादा पावर है, तुम उसको नहीं जानते हो। बस मुझे तो बस इसी चीज की चिंता हो रही है कि अगर वो अपने असली रूप में आ गया तो वहाँ पे जितने भी दूसरे जो डिपेंडेंट है उनका क्या हाल होगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं पे तुम वहाँ का जो मालिक है वो निराश ना हो जाए, मैं तो
तो बस इतना ही चाहती हूँ, इसलिए मैं इतना चिंता कर रही हूँ। वैसे वो इतना कमजोर नहीं है, फाड़ के रख देता है वो दूसरों की। उसके बाद वो मिस लिंगली को बोलता है कि क्या, अरे नहीं मैं चूक गया, आपको मेरे को पहले ही बता देना चाहिए था। आप क्या ये नहीं जानते हैं कि अगर कोई भी जो नॉर्मल ह्यूमन होता है वो चाहे डिपेंडेंट बन जाए, वो चाहे वैम्पायर की तरह बन जाए, लेकिन उसकी जो स्वामी होता है, उसका जो मालिक होता है, उसकी सारी पावर उसके अंदर नहीं आ सकती। अब आप वोंगजे की मालिक है, आप वोंगजे की जो है वो उसकी बहुत बड़ी वैम्पायर है, लेकिन उसमें शायद पावर्स नहीं आई है। लेकिन मिस लिंगलिंग चुपचाप बैठी रहती है, उसको पता है उसकी पावर का, इसलिए वो कुछ भी नहीं बोलती है। लेकिन वो बेचारा चेंग यांग है, वो ऐसे बोलता रहता है, उसको मालूम नहीं है वोंगजे की पावर का। उसके बाद वो उसको बोलता है कि आपको शायद नहीं पता ये सब चीज़ें सिर्फ मेरे को ही पता है। मैं आपको बता दूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, वैम्पायर्स बनने के बाद बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास वो जो उनके मालिक होता है उसकी शक्तियाँ आपके उनके पास नहीं आती है, शायद उसके पास भी नहीं आई हो, और वो जो पावर से उसको पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, पता नहीं कितनी स्टेज से गुजरना पड़ता है, तब जाके उसके पास वो पावर आएगी। अब मुझे तो नहीं लगता कि उसके पास वो पावर आई होगी, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ अगर आप चाहे तो। उसके बाद वो चेन जंग होता है, वो मिस लिंगलिंग को बोलता है कि भले ही आप सच कर रही हो, लेकिन मैं ये पक्का जानता हूँ कि एक जो आश्रित होता है, एक जो डिपेंडेंट होता है, वो एक ही रात में सभी डिपेंडेंट्स को नहीं हरा सकता, मुझे ऐसा लगता है। उसके बाद मिस लिंगलिंग जोर से हंसती है और बोलती है कि तुमको नहीं मालूम वो कितना जबरदस्त आदमी है, वो प्रोडगी है और शायद तुम जानते भी नहीं हो, उसके पास बहुत ही खतरनाक पावर्स है जो वैम्पायर्स के हेड के पास भी नहीं है। उसकी पावर तुम नहीं जानते, वो दुनिया का सबसे खतरनाक डिपेंडेंट बन सकता है। डिपेंडेंट तो वो बन चुका है, लेकिन वो दुनिया का सबसे बड़ा वैम्पायर भी बन सकता है, और उसकी आंखों में जो देखता है वो बहुत बुरी तरह डर जाता है। थोड़े ही दिनों में वो दुनिया का सबसे बड़ा किंग बन जाएगा और पूरी दुनिया पर राज करेगा। उसके बाद ये सब सुन के वो बहुत बुरी तरह घब जाता है, जिसका नाम होता है चेंग यांग। वो बोलता है कि क्या सच में आप कहीं पे आप मजाक तो नहीं कर रहे, वो क्या किंग बन सकता है? उसके बाद वो बोलती है कि तुम, उसके बाद मिस लिंगलिंग जोर से हंसती है और बोलती है कि तुम नहीं जानते उसको, वो 7 राजाओं का राजा है, तुम उसको नहीं जानते, दुनिया का सबसे बड़ा वैम्पायर वही बनने वाला है। उसके बाद वो बोलती है कि मैं और कुछ नहीं चाहती, मैं अब अपने राजा को थोड़ी दिनों में देखना चाहती हूँ, वो पूरी दुनिया पर राज करेगा और वैम्पायर्स का हेड बन जाएगा। उसके बाद वो बोलता है कि बेशक राजा को कौन नहीं देखना चाहता, आपके अलावा सारे भी राजा को देखना चाहेंगे, आप भी देखना चाहेंगे और सब लोग राजा को देखना चाहेंगे। लेकिन क्यू भी एक ऐसा ही वैम्पायर था जिसने पूरी दुनिया पर राज किया, लेकिन वो कभी भी राजा नहीं बन सका। अगर आप, चलो मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ, अगर आप मुझसे शादी करते हो अगर आप मुझे शादी करते हो तो मैं बेशक राजा बन के दिखाऊंगा। ये सब सुनने के बाद वो मिस लिंगलिंग को बहुत गुस्सा आ जाता है और बोलती है कि तेरी औकात क्या है ये सब करने की, तू चुपचाप बैठा रहे ना। इतने में वहाँ बहुत बड़ा मैटर हो जाता है और उसके बाद वो चेंग यांग वो बोलता है कि अरे अरे तत तेरी की, वहाँ पे क्या हो गया है, जल्दी चलो देखो वहाँ पे क्या हो गया। उसके बाद उसको पकड़ के बिठा लेती है और बोलती है कि क्या तुम एक साथ नहीं देखना चाहोगे कि वहाँ पर क्या बुरा हो गया? तो चलो अब चलते हैं, देखते हैं कि पता नहीं क्या बुरा हुआ होगा। उसके बाद वो बोलती है कि मेरा डिपेंडेंट, अरे मुझे लगता है वहाँ पे कुछ ना कुछ मेरे डिपेंडेंट ने गड़बड़ कर दी, वोंगजे ने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी, जल्दी चलो वहाँ पे देखो क्या सीन हो गया। उसके बाद सब लोग जाके जल्दी से पर्दा हटाते हैं और देखते हैं कि वोट ये क्या हो गया है, ये मिस लिंग, ये भाई साहब मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, ये क्या सीन हो गया है। उसके बाद सब लोग बोलते हैं कि वो मुझे, तुम ये किसके साथ आ रहे हो, तुम कहीं पागल तो नहीं हो गए हो, तुम्हारी मालिक तो ये मिस लिंगलिंग है, तुम किसके साथ आ रहे हो, ये कौन है ये लड़की, बताओ मैं क्या कर रहे हो, ये तुम पागल हो गए हो। उसके बाद वोंगजे उनको बोलता है कि मैं वही कर रहा हूँ जो हर इंसान करेगा, मैं किसी की जान बचा रहा हूँ, तुम लोगों को शर्म नहीं आती है, एक इतनी छोटी बच्ची अपनी जान दे रही है और तुम चुपचाप तमाशा देख रहे हो। इच्छा तो मतलब मेरा मन तो करता है तुम सबका काट के फेंक दूं। उसके बाद मुझे गुस्सा आ जाता है बहुत नेक्स्ट लेवल वाला, और वो बोलता है कि इंसानों से इतनी गद्दारी रखने वाले इन बंदों को मैं मारूंगा। उसके बाद वो सबको बुरी तरह मारना चालू कर देता है। उसके बाद उन सबका क्या हाल होता है वो देखिए। उसके बाद वोंगजी को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि तुम सब लोग मरने लायक ही हो। उसके बाद वो सबको इतना बुरा तरीके से मारता है कि सबकी हड्डियां टूट जाती है। उसके बाद उसका जो सबसे खतरनाक वाला जो डेंजर जोन होता है वो देखकर सब लोग डर जाते हैं और वो बोलता है कि तुम सब लोग अभी मौत के घाट उतरने वाले हो, मैं तुम लोगों को इतना मारूंगा कि तुम जिंदगी भर ऐसा नहीं सोचोगे कि हमें अब इंसानों अभी हमने डिपेंडेंट बनना भी चाहिए क्या। वो इतना बुरी तरीके से सबको मारता है और उसका ये जो खतरनाक जो सीन होता है वो देखकर सब लोग डर जाते हैं। उसके बाद वोंगजी बोलता है कि पहले की तरह मेरा सिर क्यों घूम रहा है, मेरे को इतने चक्कर क्यों आ रहे हैं, क्या सीन हो रहा है अभी ये।
उसके बाद वो बोलता है कि सिर्फ एक ही बात थी जो मुझे बार बार सता रही है, मेरा जो हाथ है वो खून और मांस को मारने के लिए इतना तड़प क्यों रहा है, मुझे पीछे की बातें याद क्यों आ रही है, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद वो बोलता है कि जब हम सब लोगों का सिलेक्शन हो रहा था तो मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पता नहीं मैंने वो जो फिशेस थी उनको कैसे पकड़ लिया, वो मेरे को अभी तक समझ में नहीं आ रहा। मतलब इतनी मॉन्स्टर फिशेस, वो भी बड़ी बड़ी, वो भी 5 मछलियां पता नहीं मैंने कैसे पकड़ ली और एक झटके में उनको ऊपर ले आया। अब मेरे पता नहीं वो सब बातें दिमाग में क्यों आ रही है। किसी चीज को काटने का निशान जो मैंने सोचा था, पता नहीं मैंने क्या सोचा था, मुझे लग रहा था कि मेरे को किसी स्नेक ने काट लिया है, लेकिन वो मेरा गलत फहमी थी वो मेरी। मुझे पता नहीं अब क्या वो सब सीन क्यों याद आ रहे हैं, ये क्या सीन चल रहा है, कोई मुझे समझाएगा भी। उसके बाद वो बोलता है कि मेरे पास ये जो पागल जैसी शक्तियां हैं, मेरे पास ये जो ग्रेट पावर्स है, ये क्या चीज है, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्या मैं अभी भी ह्यूमन ही हूँ या मैं कुछ और बन चुका हूँ? मुझे तो लगता है कि मैं एक वैम्पायर बन चुका हूँ। उसके बाद उसका जो चेहरा होता है वो बुरी तरह वैम्पायर जैसा हो जाता है। उसके बाद वोंग जी का जो चेहरा होता है वो पूरी तरीके से वैम्पायर के हेड के जैसा बन जाता है, एकदम खतरनाक, जहरीला और एकदम रेड, एकदम बुरी तरह खतरनाक दिखने वाला। उसके बाद उसको चेहरा देख के सब लोग डर जाते हैं, पता नहीं वहाँ पे क्या सीन हो जाता है। सो गाइस, बिटन टू रीजन का एपिसोड नंबर 25 यहीं पे खत्म हो चुका है। अगला एपिसोड जो है वो बहुत ही जल्दी आएगा। सो गाइस प्लीज गाइस सपोर्ट दिखाओ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, और कॉमेंट सेक्शन में बताओ कि वीडियो कैसा बना, और गाइस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि आप लोगों को मजा आ सके। सो गाइस मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ और आप एक सब्सक्राइब बटन भी नहीं दबा सकते क्या गाइस? सो गाइस पूरा वीडियो देखो, सब्सक्राइब का बटन दबा दो, कमेंट सेक्शन में बताओ कि वीडियो कैसा था, वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू फॉर ऑल।